नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आखिर ये शुरू कैसे हुई? चलिए आज इसी की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। सोचिए, साल था 1885। एक ऐसी संस्था बनती है जो भारत के इतिहास का पूरा रुख ही बदल देती है। ये कौन सी संस्था थी? और सबसे बड़ा सवाल, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के जन्म की। देखते हैं कि वो क्या माहौल था, क्या परिस्थितियां थीं जिसने इस ऐतिहासिक संगठन को जन्म दिया। ठीक है, तो किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके जो मुख्य तथ्य हैं वो जानने बहुत जरूरी हैं। मतलब किसने, कब और कहाँ इसकी स्थापना की। तो तारीख थी 28 दिसंबर 1885। जगह थी बॉम्बे का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और मजे की बात देखिए, इसके संस्थापक थे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम। और पहले अध्यक्ष कौन बने? वो थे W.C. बैनर्जी। और जानते हैं, ये जो इतना बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन बना, इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 72 प्रतिनिधियों के साथ। सोचिए जरा, एक इतनी छोटी सी शुरुआत जिसने आगे चलकर भारत का भविष्य ही बदल दिया। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये सब कुछ हो रहा था उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ये जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे उस वक्त का पॉलिटिकल क्लाइमेट समझ में आता है। मतलब ब्रिटिश हुकूमत की नाक के नीचे एक इतना बड़ा संगठन बन रहा था। तो ठीक है, कांग्रेस की नींव तो रख दी गई, लेकिन असली सवाल तो अब आता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो रहा था उस वक्त देश में कि भारतीयों को एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो देखिए, इसके पीछे मोटे तौर पर 5 बड़ी वजहें थीं। पहली, भारतीयों में अब एक राजनीतिक चेतना जाग रही थी। वो अपने अधिकारों को समझने लगे थे। दूसरी, अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थीं, उनसे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था। तीसरी वजह, एक नया पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग सामने आ रहा था जो अब सवाल पूछ रहा था। चौथी वजह ये थी कि अपनी आवाज उठाने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संवैधानिक मंच की जरूरत महसूस हो रही थी। और आखिर में सबसे जरूरी, देश की बिखरी हुई ताकतों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था। तो ये तो हो गई क्यों की बात। अब समझते हैं कि कांग्रेस के शुरुआती लक्ष्य क्या थे और इसका काम करने का तरीका कैसा था। देखिए, शुरू में कांग्रेस के इरादे बिल्कुल साफ थे। सबसे पहला मकसद था भारतीयों के दिलों में एक राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाना। हाँ, ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करनी थी, लेकिन लड़कर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से। उनकी मांगे थीं कि प्रशासन में सुधार किए जाएं, सरकार चलाने में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। और एक बहुत बड़ा सपना था, भारत के अलग अलग वर्गों को एक मंच पर लेकर आना। कांग्रेस के इसी शुरुआती तरीके को मध्यमार्गी या मॉडरेट कहा जाता है। इसका मतलब सीधा सा था, क्रांति नहीं, सुधार चाहिए। उनका रास्ता था प्रार्थना, निवेदन और प्रस्तावों का, जिसे अक्सर 3 Ps भी कहा जाता है, यानी प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। वो सिस्टम के भीतर रहकर ही बदलाव लाना चाहते थे। और कांग्रेस के इतिहास का यही जो पहला दौर था, इसी को हम द मॉडरेट एरा यानी उदारवादी युग के नाम से जानते हैं। चलिए इस दौर के बारे में और इसके बड़े नेताओं के बारे में जानते हैं। तो ये दौर चला 1885 से 1905 तक, यानी करीब करीब 20 साल। और इस दौर को दिशा देने वाले कौन थे? उस वक्त के बड़े बड़े दिग्गज, जैसे दादा भाई नौरोजी, एक महान विचारक, गोपाल कृष्ण गोखले, एक प्रमुख सुधारक, और फिरोज शाह मेहता, जो उस युग की एक बड़ी आवाज थे। इन्हीं सब ने मिलकर कांग्रेस की शुरुआती नींव को मजबूत किया। तो चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। स्थापना हुई 1885 में। संस्थापक थे A.O. ह्यूम, पहले अध्यक्ष बने W.C. बैनर्जी। पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में और इसमें शामिल हुए कुल 72 प्रतिनिधि। बस यही वो बुनियाद थी जिस पर आज़ादी का पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। और अंत में एक सवाल, एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से शुरू होने वाली कांग्रेस आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य चेहरा कैसे बन गई? ये एक ऐसी यात्रा है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है।